नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकार्रुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया
किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ्त के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ्त के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ्त के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर ने मरासले लिख दिए हैं। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा से तकर्री से मुतालिक जुड़ी अहम पेशरफ्त के बारे में आपको बताते चले। उमर अयूब ने बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का फैसला किया है। नए इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के मामले पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। कानून के तहत वक्त पर तकारुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तकाजा पूरा किया जाए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकारुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मरासला लिख दिया। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है।